Hey guys, वेलकम टू क्रैक द शो। this is our first video. तो आज हम बात करने वाले हैं KGF के बारे में। और जैसा हम सब जानते हैं कि रीजनल सिनेमा को बॉलीवुड सिनेमा में कभी भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी इस KGF की वजह से मिली है। और सब जानते हैं कि KGF का जब चैप्टर 2 आया है वो तो KGF 1 का भी बाप निकला। और जैसे कि लास्ट ईयर आई थी पुष्पा, इस ईयर मार्च में आई है RRR, फिनोमिनल वर्क डन बाय मिस्टर राजामौली सर। और उसके बाद आई अपनी KGF सीरीज जिसने पूरी स्टोरी ही बदल के रख दी और बॉलीवुड में तो आग ही लगा दी बॉलीवुड में। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं कि 5 डिफरेंसेस बिटवीन KGF चैप्टर 1 एंड KGF चैप्टर 2। क्योंकि जैसा हमें पता है KGF बहुत हाइप पे है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल्दो इतने डिफरेंसेस नहीं हैं दोनों मूवीज में, बट फिर भी जितना हमसे ट्राई हुआ हमने डिफरेंसेस पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है, जिसमें से फर्स्ट डिफरेंस निकल कर आता है डायलॉग्स का। तो KGF चैप्टर 1 के डायलॉग्स थोड़े से इमोशनली टची थे और उनको देखकर हमको थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग्स आती थी। बट जहाँ तक की बात है KGF चैप्टर 2 की, तो यहाँ पे जैसा बोला कि KGF 1 में थोड़ा इमोशनल कनेक्ट था, लेकिन अब जो KGF 2 में आया है तो वहाँ पे रॉकी भाई के स्पेशली जो डायलॉग्स हैं बहुत कॉमिकली दिखाए गए हैं, हंसी मजाक वाले दिखाए गए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं जो फेमस डायलॉग है वायलेंस वाला, Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. तो उसमें दिखाई देता है साफ साफ कि KGF चैप्टर 1 में जो इमोशनल डायलॉग्स थे और जब KGF 2 में जब वो आए तो रॉकी भाई का एक बहुत ही लाइट मूड दिखाया, चिल मूड में दिखाया, क्योंकि इस टाइम वो KGF पे राज कर रहा है ऑलरेडी। और पहले चैप्टर में क्या हुआ था कि वो राज नहीं कर रहा था उस पर, तो वो थोड़ा टेंस था, इमोशनल कनेक्ट था, तो उसमें थोड़ा दर्द दिखाया गया था। तो जो चैप्टर 1 के डायलॉग्स थे वो थोड़े से रेजफुल थे और वो थोड़ा सा स्ट्रगल को डिनोट करते थे। मूविंग ऑन टू द सेकंड डिफरेंस विच इज द बैकग्राउंड म्यूजिक। तो दोनों मूवीज का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। जहां तक बात रही डिफरेंस की, तो KGF चैप्टर 1 का बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा रेपिटेटिव लगता है और जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हर एक कैरेक्टर के लिए डिफरेंट नहीं है। बट स्पेशल मेंशन KGF चैप्टर 2 के BGM को, वो लिटरली गूज बम्स दे देता है। इतना रिपीटेटिव नहीं लगता और इतना एक्साइटमेंट फुल होता है ना जब वो थिएटर में बज रहा था। और स्पेशल रॉकी भाई की एंट्री पे कम से कम 5-6 बार उनकी एंट्री हुई और इतना जबरदस्त BGM बजा। कैसा था? तो जब मूवी खत्म होने के बाद भी वो कानों में ऐसे सराउंड बज रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी भी वही बैकग्राउंड म्यूजिक हम सुन रहे हैं और इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि हम बता भी नहीं सकते। जोश आ जाता है ना उस जोश आ BGM को जाता है सच में, लिटरली मन करता है धीरे तो मैं खेलते जाके। तो मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, जो कि वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एक्शन मूवी के लिए, उसके फाइटिंग सीक्वेंसेस। तो चैप्टर 1 के फाइटिंग सीक्वेंसेस थोड़े से स्लो मोशन में ज़्यादा थे और अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि पता नहीं चलता था कि इतना जर्की लगता था कि पता नहीं चलता था कि कहाँ से मुक्का आ रहा है रॉकी भाई का और किसको लग रहा है और कैसे पेले आ रहा है गुंडों को, और थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी आती थी। पर जो चैप्टर 2 था यार उसके अंदर तो बहुत सही था। पता चल रहा था कि कौन किसको मार रहा है, रॉकी भाई किससे फाइट कर रहे हैं और किसका मुक्का कब पड़ रहा है और रॉकी भाई कैसे मार रहे हैं, सब कुछ समझ आ रहा था। ये चीज़ थोड़ी बेटर लगी मुझे KGF चैप्टर 2 में। और एक और जो नोटिस करने वाली बात थी चैप्टर 1 के फाइटिंग सीक्वेंसेस में कि हमको मेन एंटेगनिस्ट के साथ तो कोई फेस ऑफ देखने के लिए मिला ही नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। और लोग जिसके लिए तरस रहे थे कि अब गरुड़ा को मारेगा, अब गरुड़ा को मारेगा, वो चीज़ एंड में होती नहीं। वो इतनी इजीली ओवर पावर कर लेता है गरुड़ा को कि हमको थोड़ा सा अब सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आती है। और वही चैप्टर 2 में जब बात आती है अधीरा की, जब अधीरा सामने आ जाता है तो उनके अधीरा और रॉकी भाई का बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया फाइटिंग सीन, और वो बिल्कुल लेट डाउन नहीं करता। हाँ, वो लेट डाउन करता है KGF चैप्टर 1 को, क्योंकि उसके कंपैरिजन में यहाँ का एक्शन सीन बहुत बढ़िया था और अधीरा टू मच पावरफुल दिखाया है रॉकी भाई से। इससे पता चलता है कि हमारा कोई रॉकी भाई भी कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, उसको भी दर्द होता है, वो ऐसा मर्द है जिसको दर्द होता है। और एक और चीज़ अगर नोटिस करी हो कि जब KGF चैप्टर 2 में जब अधीरा रॉकी भाई को गोली मारता है तो वो उठ भी नहीं पाता, वो अपनी कॉन्शियसनेस ही लूज कर देता है रॉकी भाई उस सीन में एज अ नॉर्मल ह्यूमन। जैसे कि उसको चैप्टर 1 में दिखाया था कि वो टू मच पावरफुल है और सेकंड चैप्टर में उसको एक गोली पड़ती है और वो बेहोश हो जाता है। और वहीं जब वो अपना पे बैक लेता है
उससे अधीरा से, और उसको वो 2 गोलियां मारते हैं, वो भी AK-47 राइफल की, और फिर भी अधीरा बेहोश नहीं होता, वो रेसफुल होता है, वो चिल्लाते हुए निकलता है वहाँ से। तो यही दिखाता है कि अधीरा को कितना पावरफुल दिखाया है अधीरा, और उसकी तो बहुत ही गरुड़ा वहाँ पे थोड़ा लेट डाउन करता है, नो डाउट उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी फर्स्ट चैप्टर में, पर लेकिन जब अधीरा आता है तो भाई सच में गरुड़ा उसके आगे कुछ नहीं था। गरुड़ा के रॉकी भाई भी कुछ नहीं था, उनकी भी बैंड बजाई देते हैं। वो तो जस्ट एज रॉकी भाई को दिखाना था कि हाँ वो भी हीरो है, वो तो हीरो है भाई, वो तो जीतेगा ही। पर नो डाउट कि अधीरा ने बहुत बढ़िया, और संजय दत्त स्पेशल मेंशन, बहुत बढ़िया एक्टिंग की, बहुत बढ़िया, खतरनाक यार, डर लग रहा था सच में अधीरा के साथ। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपनी KGF लेने। पर हाँ भाई, जब BGM बनना सब मजा आता था कि मारने का मन करता था। एंड 4th पॉइंट हमारा आता है प्रॉपर लैक ऑफ इंट्रोडक्शन इन चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 था, उसमें हर एक करेक्टर को एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दी गई, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि हमको उस करेक्टर के साथ कनेक्ट करने में थोड़ी सा मुश्किल हो रही है। क्योंकि जब हमको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है तो हमको उसके बैकग्राउंड के बारे में समझ आता है, और हमको उसको आगे अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती, जो कि KGF चैप्टर 1 में थोड़ा सा मिसिंग पार्ट था। मुझे ऐसा लगा, पर्सनली मुझे ऐसा लगा, बाकी तो ऑडियंस को ऑलरेडी वो अच्छी लगी थी। बट चैप्टर 2 की बात की जाए हमारे अधीरा की, हमारी रमिका सेन, जो दोनों हमारे विलेंस दिखाए गए वो बहुत अच्छे से दिखाए गए, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किए गए, और उनकी एंट्री बहुत अच्छे से दिखाई गई। There will be no more tolerance. मेरे पास भी हथियार है, घुस के मारेंगे। अलग अलग बताया गया है कि रमिका सेन कौन है, पॉलिटिकली पावरफुल है। अधीरा का दिखाया गया है कि वो मैनली, उसमें पावर बहुत ज़्यादा है, वो गुंडा एज अ नेगेटिव कैरेक्टर बहुत अच्छे से उसने पोर्ट्रे किया। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपनी KGF लेने। अपनी पावर के वजह। और ये इनायत खलील का क्या चक्कर था भाई पता नहीं, इनायत खलील सच में पता नहीं क्यों था। और फर्स्ट चैप्टर के एंड में दिखाया गया था कि रॉकी भाई की शायद इनायत खलील से जाके लड़ाई होने वाली है, लेकिन चैप्टर 2 में जितना इम्पोर्टेंट इनायत खलील को चैप्टर 1 में दिखाया गया था, उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही कम हो गई चैप्टर 2 में। बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि इसकी कोई जरूरत थी, जरूरत ही नहीं जस्ट थी। एज कमबैक के लिए रॉकी भाई ने उसको यूज किया, एज अ लेवरेज उसको यूज किया, बाकी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था पूरी की पूरी मूवी में। बाकी ये चैप्टर 1 के एंड में दिखाया था, एंड में दिखाया था, तो इसलिए ऐड करना सेकंड पड़ा, में वो तो जरूरी होता है, फुल्ली ऐड करना है। बेइज्जती हो जाती है। लास्ट पॉइंट हमारा रह जाता है लव एंगल। तो मेजर डिफरेंस देखने को मिला हमको KGF चैप्टर 1 में और KGF चैप्टर 2 के लव एंगल में। जहाँ KGF चैप्टर 1 में रॉकी भाई स्ट्रगल करता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और एट दी एंड हमको लगता है ऐसा कि हाँ वो थोड़ा सा उसके लिए फीलिंग्स जनरेट हुई हैं उसके अंदर। बट लेकिन स्टार्टिंग में जो KGF चैप्टर 2 की स्टार्टिंग हुई, उसमें फिर देखा कि वो बिल्कुल एंटी हो जाती है रॉकी भाई की। हाँ, तो मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, मुझे समझ नहीं आया। फर्स्ट पार्ट में ऐसा लगा था कि शायद लास्ट में ही शादी हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वॉर की वजह से वो शादी नहीं कर पाए। मुझे लगा था सेकंड चैप्टर में हो सकता है स्टार्टिंग में वो हो जाए, शादी हो जाए, लेकिन क्या हुआ सेकंड चैप्टर की तो स्टार्टिंग में पता चला कि वो बिल्कुल एंटी हो रखी है उससे। उसको तो पता ही नहीं था ये कौन से उठा के ले आया उसको। और पूरी की पूरी लव एंगल उन्होंने एक गाने को दिखाकर खत्म कर दिया। यानी कि ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, प्रॉपर सी लगी हमको बिल्कुल। बाकी हमारा पर्सनल ओपिनियन है। सो गाइस, कंक्लूसिवली हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों मूवीज़ में ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं थे, और जो भी थे थोड़े बहुत हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और फॉर मोर अपडेट्स और मोर ऐसी टॉक्स के लिए स्टे कनेक्टेड, और कनेक्टेड रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कमेंट करके प्लीज़ हमको बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या थ्योरीज हैं KGF के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।